नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह और लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 12.4% ज्यादा है। घरेलू लेन देन और आयात में मजबूत बढ़ोतरी की वजह से ये कलेक्शन बढ़ा है। अप्रैल में सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन 43,846 करोड़ रुपए और स्टेट जीएसटी 53,538 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। इंटीग्रेटेड जीएसटी 99,623 करोड़ रुपए रहा, जिसमें कि इंपोर्ट की गई चीजों पर लगाए गए टैक्स के 37,826 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 19 रुपए तक की कटौती की है। ऐसे में सिलेंडर खरीदना अब सस्ता हो गया है। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 रुपए घट करके अब 1,745 रुपए हो गया है। सिलेंडर के दामों में किए गए ये बदलाव 1 मई 2024 से लागू हो गए हैं। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। देश में बिजली की खपत अप्रैल में सालाना आधार पर करीब 11% बढ़कर के 144.25 अरब यूनिट रही है। तापमान में बढ़ोतरी की वजह से बिजली की खपत बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2023 में बिजली की खपत 130.08 अरब यूनिट थी। एक दिन में बिजली की अधिकतम मांग भी अप्रैल 2024 में बढ़कर के 224.18 गीगावाट हो गई है, जबकि अप्रैल 2023 में ये 215.88 गीगावाट थी। बिजली मंत्रालय ने गर्मियों के दौरान बिजली की अधिकतम मांग लगभग 260 गीगावाट रहने का अनुमान लगाया है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए ज्वाइंट म्यूचुअल फंड अकाउंट्स के लिए किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाना ऑप्शनल कर दिया है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में ज्वाइंट अकाउंट के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी को नॉमिनी बनाना वैकल्पिक होगा। इसके अलावा सेबी ने फंड हाउस को कमोडिटी और विदेशी निवेश की निगरानी के लिए एक ही फंड मैनेजर रखने की मंजूरी दी है। इससे उसके मैनेजमेंट की लागत कम होगी। सेबी के वर्किंग ग्रुप की म्यूचुअल फंड रेगुलेशन की समीक्षा करने और कारोबार को आसान बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करने के बाद ये कदम उठाया गया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने वित्तीय विवरण में गलत बयानी और हेराफेरी करने के लिए मनपसंद बेवरेजेस यानी कि एमबीएल और उसके 3 शीर्ष अधिकारियों को प्रतिभूति बाजार से 3 साल के लिए प्रतिबंधित करने के साथ उन पर कुल 68 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए एमबीएल के वित्तीय विवरणों में हेराफेरी की गई है और गलत आंकड़े पेश किए गए हैं। सेबी की कार्रवाई मनपसंद बेवरेज के अलावा उसके प्रमोटर, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक धीरेन्द्र सिंह, कार्यकारी निदेशक अभिषेक सिंह और सीएफओ परेश ठक्कर के खिलाफ की गई है। इसके साथ ही इन पर 17 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे 45 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य में बड़ी कटौती करने का फैसला किया है। फिलहाल कंपनियों की तरफ से जारी होने वाले एक बॉन्ड का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए होता है, लेकिन सेबी ने अब इसे घटा करके 10,000 रुपए करने का फैसला लिया है। सेबी के निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा सेबी ने सिर्फ गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों यानी कि एनसीडी को सूचीबद्ध कराने वाली कंपनियों के लिए समाचार पत्रों में अपने वित्तीय नतीजों के प्रकाशन से संबंधित निर्देशों को भी लचीला बनाने का फैसला लिया है। देश के 7 प्रमुख शहरों में 4 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री 10% बढ़ गई है। रियल एस्टेट एडवाइजर सीबीआरई साउथ एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी-मार्च के दौरान देश के 7 प्रमुख शहरों में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों की कुल बिक्री 4,140 यूनिट रही, जबकि एक साल पहले समान अवधि में ये आंकड़ा 3,780 घरों का था। हालांकि जनवरी-मार्च तिमाही में दिल्ली एनसीआर में 4 करोड़ रुपए और उससे ज़्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री 1,880 यूनिट से घटकर 1,150 यूनिट पर आ गई है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड यानी कि एईएसएल का जनवरी-मार्च तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 13.26% घट करके 381.29 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का पिछले साल इसी तिमाही में शुद्ध लाभ 439.60 करोड़ रुपए था। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का शुद्ध लाभ 1195.61 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के 1280.60 करोड़ रुपए से कम है। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर के 4,855.18 करोड़ रुपए हो गई। वित्त वर्ष 2022-23 की इसी तिमाही में
कुल आय 3,494.84 करोड़ रुपए थी। यस बैंक को जीएसटी की मांग के लिए 2 नोटिस मिले हैं, जिनमें कि 6.87 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। यस बैंक को मणिपुर और पंजाब के जीएसटी विभाग से 30 अप्रैल 2024 को 2 नोटिस मिले थे। इसमें ब्याज सहित इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी को वापस करने के अलावा क्रमशः 5,05,944 रुपए और 1,81,623 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लगातार 2 माह तक खरीदार रहने के बाद अप्रैल में विदेशी निवेशक शुद्ध बिकवाल बन गए हैं और उन्होंने 8,700 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे हैं। मॉरिशस के साथ टैक्स समझौते में संशोधन से उपजी चिंताओं और अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड लगातार बढ़ने से रुख में ये बदलाव देखने को मिला है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों से पता चला है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआई ने मार्च में 35,098 करोड़ रुपए और फरवरी में 1,539 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। लेकिन अप्रैल में ये रुझान पलट गया और एफपीआई ने 8700 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की है। प्रमुख निजी इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन समर्थित आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का 3,000 करोड़ रुपए का आईपीओ 8 मई को खोल करके 10 मई को बंद होगा। सेबी के पास जमा कराए गए आईपीओ दस्तावेजों के अनुसार एंकर निवेशक 7 मई को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। आईपीओ के तहत 1,000 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे और ब्लैकस्टोन ग्रुप इंक की सहयोगी कंपनी बीसीपी टॉपको 7 प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 2,000 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। आधार हाउसिंग बीसीपी टॉपको की 98.72% हिस्सेदारी है और आईसीआईसीआई बैंक की 1.18% हिस्सेदारी है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है तो सीधे पूछे अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह। अगर आपको नहीं समझ आता है स्टॉक, करना चाहते हैं निवेश, पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल, तो पूछिए टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन मनी9 की ऐप पर। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज का मनी9 आपको कैसा लगा है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य बताएं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।